स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग शिक्षा से जुड़े सारे टॉपिक को एक एक करके वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रकृति क्या है एवं उसका कार्य कौन कौन से, इन सारे वीडियो को देख लिया है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा के व्यापक एवं संकुचित अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। इन दोनों टर्म के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? देखिए, व्यापक शब्द से ही पता चलता है कि विस्तार। ठीक है, व्यापक का मतलब क्या हुआ कि विस्तार हम कह सकते हैं। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा का विस्तार रूप से अर्थ। तो शिक्षा के विस्तार रूप से अर्थ में क्या होता है कि देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार सारा संसार एक शिक्षा का क्षेत्र है। हमारे जो संसार हैं वो सारे के सारे क्या है कि एक शिक्षा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा के पूरा संसार क्या है, एक शिक्षा का क्षेत्र है, एक शिक्षा रूपी स्कूल है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति है, संसार में पाए जाने वाले बालक हैं, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी लोग क्या है कि एक शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो शिक्षा यही व्यापक अर्थ अपने आप में समाहित रखता है। और क्या है कि सभी लोग जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जब से जन्म लिए हैं और मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु से पहले कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं और इसी काल को शिक्षा काल कहा जाता है। जब तक लोग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, पूरे के पूरे काल को क्या कहेंगे? शिक्षा काल कहेंगे। शिक्षा के व्यापक अर्थ में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वयं दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है, वही दूसरों को भी कुछ ना कुछ शिक्षा देता है और जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती रहती है। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने तथा प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शिक्षा देने और शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। शिक्षा व्यापक अर्थ में घर, बाजार, स्कूल तथा खेल के मैदान इत्यादि समस्त स्थानों पर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। हम अपने घर पे भी सीख सकते हैं, बाजार, स्कूल, खेल कूद, रास्ते, चौराहे, मीटिंग, सभा, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम, कहीं पर भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे ज़िंदगी की छोटी से छोटी घटना भी हमें बहुत कुछ सिखला जाती है। वे सारे के सारे शिक्षा के एक कह सकते हैं कि साधन के रूप में होते हैं। ठीक है, और यही शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी दर्शा रहा है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ को और भी स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषा को लेते हैं और उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा के व्यापक अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में चलिए हम सबसे पहले लेते हैं परिभाषा J.L. मैकेंजी। उनके अनुसार वे कहते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। मैकेंजी कहते हैं कि शिक्षा जो है वह जीवन भर चलती रहती है और जीवन के सभी अनुभवों को, जब जब जीवन में कुछ कुछ नया अनुभव मनुष्य सीखते हैं तो उसके भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, वही कहते हैं मार्क हॉपकिंस के अनुसार, वे कहते हैं कि अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सारे बातें आती है जो निर्माणकारी प्रभाव डालती है। और अब हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में, जो हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है उसमें किस प्रकार की शिक्षा का समावेशन किया जा सकता है। तो शिक्षा, देखिए, शिक्षा बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें व्यापक अर्थ में सारे प्रकार के शिक्षा का समावेशन हम कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से आएंगे? तो जैसे हमारा आ जाएगा औपचारिक शिक्षा, वही आ जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, ये सारे के सारे आएंगे हमारे शिक्षा के व्यापक अर्थ में। वैयक्तिक शिक्षा भी आ जाएंगे, इसमें काफ़ी समावेशन होता है। सामूहिक शिक्षा भी साथ ही साथ आएंगे, सामान्य शिक्षा भी आएंगे और क्या आएंगे? तो विशिष्ट शिक्षा। तो ये सारे के सारे जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे शिक्षा के प्रकार होते हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हैं दोनों साइड, ये सारे के सारे शिक्षा के प्रकार होते हैं। और शिक्षा के व्यापक यानी विस्तारित अर्थ में ये सारे के सारे प्रकार समावेशित होते हैं एक ही प्रकार के शिक्षा में। ठीक है, इसी को बोला जाता है शिक्षा के व्यापक अर्थ। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। संकुचित मतलब छोटा, ठीक है, जो सिमटा हुआ हो उसे संकुचित कहेंगे। तो इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने विचार को दिए हैं। तो उसको देखिए, जैसे
जे.एस. मैकेंजी ने शिक्षा के व्यापक अर्थ में भी अपना विचार को दिया था और संकुचित अर्थ में दिया है। तो उनको देखिए, कहते हैं कि जे.एस. मैकेंजी कहते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारे शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए सभी प्रयास से हो सकते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि हमारे जो संकुचित अर्थ में शिक्षा है उसका अभिप्राय हमारे शक्ति के विकास और उन्नति के लिए चेतना से हमने जो कुछ भी प्रयास किया है वे सारे के सारे शिक्षा के संकुचित अर्थ में आ जाएंगे। वही बात करें प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार, वे कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ये आते हैं संकुचित शिक्षा के अर्थ में। ठीक है। जी.एच. थॉमसन कहते हैं कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, उसके दृष्टिकोण तथा बालक के व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। ठीक है। अस्थायी रूप से भी परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है और कभी कभी जो चीज़ें अच्छी होती है उसे अस्थायी रूप से भी परिवर्तन के लिए उस पर लागू किया जाता है। तो ये सारे के सारे लोग शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में बताए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होता है और संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। शिक्षा का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ को आपने जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह टॉपिक आपके लिए उपयोगी रहेगा और आने वाले एग्जामों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।